अब हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जनरेशन कैसे करते हैं उसकी विधियाँ देख लेते हैं। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फर्स्ट है जनरेशन ऑफ पीएएम। तो हम लोग इसको जनरेट कैसे करेंगे, तो पीएएम जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट का यूज़ करेंगे। तो एंड गेट में हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और पल्स ट्रेन देंगे। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होगा हमारा, ये होगा, और पल्स ट्रेन हम लोग क्या देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पल्स ट्रेन। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और पल्स ट्रेन को हम लोग एंड गेट में दिए। तो जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं। जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसका क्या है, ये निश्चित समय अंतराल में हम लोग इतने इतने पार्ट को सैंपल करते जाते हैं, ठीक है, इतने इतने पार्ट को हम लोग सैंपल करते जाते हैं। अब ये एंड गेट दोनों को प्रोसेस करके आगे पल्स सैंपलिंग नेटवर्क में दिया। तो अब ये हमारे दोनों सिग्नल थे, अब एंड गेट से गुजरने के बाद ये क्या बन जाएंगे, इस प्रकार से हमारा सिग्नल बन जाएगा। एंड गेट से आउटपुट हम लोगों को ये मिलेगा। अब यहाँ पे पल्स सैंपलिंग नेटवर्क में ये आएगा। तो उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, सैम्पलिंग वाला जो हमारा सिग्नल है उसका जो फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना रखेंगे, हमेशा नाइक्विस्ट रेट के बराबर रखते हैं, मतलब कि T = 1/2 FM। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हम लोग किसके बराबर रखेंगे, नाइक्विस्ट रेट के बराबर रखेंगे। अब क्या होगा, पल्स सैंपलिंग नेटवर्क में क्या होगा, ये क्या करेगा, एक निश्चित पार्ट को, इतने पार्ट को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा शेपिंग नेटवर्क में, और हम लोगों को पीएम सिग्नल के रूप में क्या दे देगा, ओनली सिर्फ ऊपर वाला पार्ट हम लोगों को क्या करेगा, वो पीएम सिग्नल के रूप में दे देगा। तो यही हमारा क्या था, जनरेशन ऑफ पीएम था, जिसमें हम लोगों ने एंड गेट का यूज करके पीएम सिग्नल को प्राप्त किया था। अब इसका हम लोग मॉड्यूलेशन देख लेते हैं पीएम। अब हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो डीमॉड्यूलेशन ऑफ पीएम, तो हम लोग अब इसको डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं, मतलब कि क्या कर रहे हैं हम लोग, पीएम सिग्नल से क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल सिग्नल जो फर्स्ट टाइम जब मॉड्यूलेशन कर रहे थे, हम लोग जनरेशन कर रहे थे, तो जो सिग्नल दिए थे वही सिग्नल वापस से हम लोग कैसे पाएंगे वो देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पीएम सिग्नल को किस में देंगे, डायोड डिटेक्टर में देंगे। तो हमारा पीएम सिग्नल कौन सा रहता है, इस टाइप से जो रहेगा वो हमारा पीएम सिग्नल, उसको क्या करेंगे हम लोग डायोड डिटेक्टर में देंगे। अब ये डायोड डिटेक्टर क्या करेगा, जो हमारा पीएम सिग्नल है उसको डिटेक्ट करेगा, और क्या करेगा, फिर ये इस अपने आउटपुट को लो पास फिल्टर में भेजेगा। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, यहाँ डायोड डिटेक्टर के जो आउटपुट का जो सिग्नल रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसको क्या करेगा, ये लो पास फिल्टर अपने लो पास के अकॉर्डिंग ही उसको क्या करेगा, पास करेगा, मतलब कि वीक सिग्नल को ये क्या करेगा, पास करेगा, और जो हायर रेंज के जो फ्रीक्वेंसी रेंज के जो सिग्नल रहेगा उसको क्या करेगा, वो यहीं पे उसको आगे जाने प्रोसेस करने ही नहीं देगा ये फिल्टर। अब ये जो लो पास फिल्टर है वो लो पास आउटपुट दिया, वही हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सिग्नल हो जाएगा। ओरिजिनल सिग्नल मीन्स ये वाला सिग्नल। फिर से देख लेते हैं एक बार, जो हमारा पीएम सिग्नल था ये वाला सिग्नल था, अब उसको हम लोग क्या किया, डायोड डिटेक्टर में दिए। डायोड डिटेक्टर क्या करेगा, सिग्नल को डिटेक्ट करके हमारे सिग्नल को लो पास फिल्टर में भेजेगा। लो पास फिल्टर क्या करेगा, ये एक सर्टेन रेंज तक, मतलब अपने लो पास फिल्टर में लो फ्रीक्वेंसी तक के रेंज तक के सिग्नल को क्या करेगा, आगे पास करके भेजेगा, वही हमारा क्या होगा, ओरिजिनल सिग्नल होगा। अब हम लोग यूज़ ऑफ पीएम देख लेते हैं, मतलब पीएम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो पीएम को हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज़ करते हैं। और एक बात और, ये जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होता है। तो हम लोग पीएम का यूज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में करते हैं। सेकेंड, पीसीएम सिग्नल, अभी हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, उसमें भी पीसीएम सिग्नल के जनरेशन के लिए भी स्टेज के रूप में पीएम का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था और उसका जनरेशन और डीमॉड्यूलेशन था। थैंक यू। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।